नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश से है, जहां मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भारतीय जनता पार्टी में भूचाल आ गया। कैसे ये भूचाल आ गया? मंत्रिमंडल विस्तार में किस किस को स्थान नहीं मिला, कौन कौन रूठ गया है, कौन कौन सोशल मीडिया पर खुल के लिखने लगा, और इस भूचाल में किसने अपनी पीड़ा कहां तक पहुंचाने का प्रयास किया, इस पूरी खबर में ये हम सब बातें आपके समक्ष बताएंगे। हम ये भी बताएंगे कि इस शपथ ग्रहण में दिल्ली की चली, लखनऊ की चली, कौन सी जातियां पूरी तरीके से इस शपथ ग्रहण के बाद नाराज हो गईं, कौन सी जातियों पर कंट्रोल करने का प्रयास किया गया, कौन से विधायकों को सम्मान मिला, किसे पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में आने का फायदा मिला, किसे पार्टी छोड़कर भी सम्मान नहीं मिला। शपथ ग्रहण का इंतजार रहा, समर्थकों में मायूसी छा गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके हाल लेना मुनासिब नहीं समझा। इस पूरी खबर में हम ये सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये खबर बड़ी गंभीर है कि अखिलेश यादव ने इस शपथ ग्रहण का भरपूर फायदा उठाने का प्रयास शुरू कर दिया। एक बार फिर वो संदेश देते नजर आ रहे हैं कि पीडीए ही सबसे मजबूत आधार है। क्या कहा है, कैसे कहा है, वो सारी बातें इस खबर में डिकोड करने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन बटन दबाइए, हो सके तो हमारा चैनल ज्वाइन कीजिए ताकि हमारी मदद हो सके और हम अच्छी और बेबाक खबरें आप तक पहुंचा सकें। सबसे पहले ये बताएं कि 8 लोगों को मंत्री पद में स्थान मिला। इनमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हैं, मनोज पांडे जी हैं जो समाजवादी पार्टी छोड़कर अभी चंद दिन पहले, लोकसभा चुनाव से चंद दिन पहले भाजपा में सम्मिलित हो गए। डॉक्टर सोमेंद्र तोमर हैं, मेरठ से हैं, युवा नेता हैं। उनके ही बगल में अजीत पाल हैं, फिर कृष्णा पासवान हैं, फिर दिलेर साहब हैं, सुरेंद्र दिलेर जी, फिर विश्वकर्मा जी हैं, और सबसे अंत में आपके समक्ष विश्वकर्मा जी के बाद हैं कैलाश राजपूत जी। इन 8 लोगों को मंत्रिपरिषद में हिस्सा मिला। सामने मंच पर आप देख रहे होंगे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, पंकज चौधरी जी, क्षमा चाहेंगे, वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, मंत्री बन गए। पंकज चौधरी जी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह। इस फोटो के इतर जो सबसे पहली खबर आई वो आई इस फोटो। दरअसल ये विधायक हैं आशा मौर्य, सीतापुर जनपद की महमूदाबाद विधानसभा से, और इन्होंने पूरी उम्मीद थी कि इन्हें मंत्रिमंडल में हिस्सा मिलेगा। लेकिन जब इन्हें हिस्सा नहीं मिला तो इन्होंने एक फेसबुक पर पोस्ट लिखकर अपनी गुस्सा का इजहार कर दिया है। और इस इजहार का क्या केशव प्रसाद मौर्य समाज को समझा पाएंगे, या फिर बाबू सिंह कुशवाहा के साथ जाकर मौर्य समाज एक नया इतिहास लिख देगा? ये जो इन्होंने पोस्ट की फेसबुक पर वो भी आपके समक्ष स्क्रीन पर है, और इस पोस्ट में आप समझिए और विचार कीजिए। पोस्ट पूरी पढ़कर मैं बता देता हूं। आप सभी पत्रकार बंधुओं, देश प्रदेश से प्राप्त हुए फोन कॉल, सोशल मीडिया के माध्यम से शुभकामनाएं एवं समर्थन देने वाले सभी शुभचिंतकों, समर्थकों और स्नेह रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति का हृदय से आभार एवं धन्यवाद। आप सभी का प्रेम, आशीर्वाद और विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आपके स्नेह और समर्थन ने सदैव मुझे समाज एवं संगठन की निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करने की प्रेरणा दी है। पार्टी और संगठन के लिए पिछले 35 वर्षों से पूर्ण समर्पण भाव, निष्ठा, ईमानदारी के साथ कार्य करते हुए सदैव संगठन हित की सर्वोपरि रखा। जनसेवा,
और समाज हित के लिए निरंतर कार्य करना मेरे जीवन का उद्देश्य रहा। आगे भी पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ कार्य करती रहूंगी। हालांकि एक समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते कहीं न कहीं मेरे मन में थोड़ी पीड़ा अवश्य हुई है, क्योंकि वर्षों की मेहनत, संघर्ष और निष्ठा हर कार्यकर्ता के लिए भावनात्मक रूप से जुड़ी होती है। लेकिन यह पीड़ा मेरे संकल्प को कमजोर नहीं करेगी, बल्कि समाज और संगठन के प्रति मेरी जिम्मेदारियों को और अधिक मजबूती प्रदान करेगी। मैं पहले भी पार्टी एवं संगठन के प्रति पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण के साथ कार्य करती हूँ। आगे भी सदैव संगठन एवं समाज हित में कार्य करूंगी। समाज के सम्मान, स्वाभिमान और अधिकारों की लड़ाई आगे भी मजबूती से जारी रहेगी। सत्यनिष्ठा, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जारी रहेगी। ये पोस्ट लिख के उन्होंने सब कुछ कह दिया है। उन्होंने बता दिया कि जिस तरीके से मौर्य समाज एक समर्पित कार्यकर्ता और मैं सब कुछ करती रही और मेरे हिस्से में कुछ नहीं आया। उन्होंने ये फेसबुक पर पोस्ट लिखकर भारतीय जनता पार्टी को संदेश दे दिया कि जरूरत पड़ी तो बगावत भी की जा सकती है। अगला जो शख्स है वो है ब्रजभूषण शरण सिंह। इन्होंने तो सीधी खुली धमकी दे दी। इन्होंने एक्स पर पोस्ट लिख दी और उस पोस्ट के बहुत मतलब है। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस थाक पर बैठे हो वो टूट भी सकती है। यानी आपने मेरे बेटे को शपथ ग्रहण नहीं कराई है तो सरकार भी जा सकती है। हालांकि पिछले काफी दिनों से उनके बदले बदले मिजाज नजर आ रहे हैं। वो लगातार अखिलेश यादव की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। वो लगातार समाजवादी पार्टी के फेवर में कसीदे गढ़ते नजर आ रहे हैं। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि उनकी बेटी जो नोएडा से चुनाव की तैयारी में है वो या तो जेवर से लड़ेंगी समाजवादी पार्टी की टिकट पर, या फिर नोएडा शहर से लड़ेंगी समाजवादी पार्टी की टिकट पर। इधर इनकी नाराजगी, इनके एक बेटा इनकी सीट से सांसद हैं, एक बेटा इनके उत्तर प्रदेश में विधायक हैं। ये विधायक बेटे को मंत्रिमंडल में मंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन चर्चा हुई, जमकर बधाइयां और इनका नाम चला। लेकिन जिन लोगों के नाम चले उनमें से कोई नहीं था। ना आशा मौर्य थी, न नंदकिशोर गुर्जर थे, न इनके बेटे थे, न पंकज सिंह थे, न मथुरा के विधायक शर्मा जी थे। तो जो जो नाम चले वो एक भी नहीं थे, और जो जो नाम हटने को चले थे उनके नाम भी नहीं थे। अब ये शोहरत की बुलंदी मतलब वो टूट भी सकती है, यानी सरकार गिर भी सकती है, सरकार जा भी सकती है 2027 में। ये धमकी कौन दे रहा है? ये धमकी दे रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। हालांकि वो काफी अपने तेवर बदले हुए और वो जमकर बीजेपी को अब लताड़ने का काम करेंगे। तीसरी विधायक थी जिन्हें सबसे ज्यादा पीड़ा है, वो पूजा पाल। पूजा पाल आपको पता है हाल फिलहाल में समाजवादी पार्टी छोड़कर राज्यसभा में पहले बीजेपी के लिए वोट करती हैं, और वोट करने के बाद वो सदन में खड़े होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फेवर में इतने कसीदे गढ़ती हैं कि लगा कि पूजा पाल तो पक्की भाजपा ही निकली। इन्होंने तो भाजपा की इतनी बातें बता दी जितनी तो भाजपा के विधायक बताने में कोताही महसूस करते। लेकिन कल जब उनका नाम नहीं था तो उनके समर्थकों में बहुत मायूसी छा गई, और उसकी जगह पाल समाज को खुश करने के लिए अजीत सिंह पाल को स्वतंत्र प्रभार मंत्री बना दिया गया। एक और नाम था कैलाश राजपूत। उन्हें जो लोधी समाज की नाराजगी चल रही है, राजवीर सिंह जी भी नाराज दिख रहे हैं, उनकी नाराजगी दूर करने के लिए कैलाश राजपूत को मंत्री पद मिल गया। हंसराज विश्वकर्मा उस बनारस के बरसों से जिलाध्यक्ष हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं। उन्हें उनके कार्य का इनाम मिला, पारितोष मिला। वो विधान परिषद के सदस्य हैं और उन्हें मंत्रिमंडल में सम्मिलित कर लिया गया, क्योंकि विश्वकर्मा समाज की एक अभी गाजीपुर में जो एक बेटी को लेकर बड़ा उठापटक मची थी, तो विश्वकर्मा समाज को शायद खुश करने के उद्देश्य से हंसराज विश्वकर्मा को उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल कर कर विश्वकर्मा समाज की नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया गया। मनोज पांडे के अपने तेवर हैं। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में सम्मिलित हुए, ऊंचाहार से विधायक हैं, और उन्हें भी मंत्रिमंडल में स्थान मिल गया। अब 8 आदमी में से एक आदमी को स्थान मिलने से 7 आदमी रूठ गए। 7 कह रहे हैं भैया पार्टी तो हम भी छोड़ के आए थे, अभय सिंह थे, राकेश प्रताप सिंह थे,
पांडे जी थे, एक दुबे जी थे, किसी को स्पेस नहीं मिला, पूजा पाल थी। अब यह खबर बड़ी तीव्रता से आगे बढ़ चली है कि भारतीय जनता पार्टी में इस विस्तार के बाद भूचाल आ गया। ये तो मैंने चंद नाम बताए। अब मैं आता हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आपने देखा कि 28 तारीख को प्रधानमंत्री ने उस 29 तारीख की रैली को विध्वंस करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने तत्काल 28 तारीख को एक प्रधानमंत्री का प्रोग्राम नोएडा में रख लिया और आनन फानन में उस हवाई अड्डे का उद्घाटन करा दिया जिसका अब तक संचालन का कोई प्रारूप तय नहीं हो पाया है। दूसरे दिन अखिलेश यादव ने रैली की, पूरे प्रदेश से गुर्जर बड़ी तादाद में पहुंचे, पूरा दादरी लाल लाल नजर आया। और उसके बाद भाजपा को लगा कि गुर्जर समाज को रोकने के लिए, गुर्जर समाज के एक बड़े नेता हैं, विधायक हैं, हिंदुत्व का चेहरा हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक अपनी अलग साख रखते हैं, नाम है नंदकिशोर गुर्जर। बीजेपी को लगा कि नंदकिशोर को अगर हम मंत्री बना दें तो गुर्जर समुदाय जो सपा की तरफ बढ़ रहा है वो रुक जाएगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति को जो बीजेपी को मजबूत करे, क्योंकि अलग अलग पोजीशन के लोग होते हैं, तो उनका यहां पत्ता किसी ने अंतिम समय कटवा दिया। तो क्या अब गुर्जर समाज वापसी करेगा भाजपा की तरफ या नहीं, ये भी सवाल खड़े हो गए। तो इस मौजूदा परिस्थितियों में पाल समाज नाराज और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल खुद पाल समुदाय से आते हैं, गुर्जर समाज नाराज और राजकुमार भाटी इस नाराजगी को बखूबी भुनाने का कोशिश करेंगे। उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी नाराजगी और पूर्वी में योगी आदित्यनाथ के वरदहस्त हमेशा ब्रजभूषण शरण खड़े होने का प्रयास करते रहे हैं। उन्होंने काफी कुछ किया भी और इस बार ये नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को काफी महंगी पड़ती अभी दिखाई दे रही है। 2027 में जाते जाते, चुनाव तक जाते जाते ये नाराजगी कहां तक जाएगी, इस नाराजगी का क्या असर दिखेगा? क्या पूजा पाल खुश हो जाएंगी? क्या ब्रजभूषण शरण अपनी ये मंत्रिमंडल विस्तार की कहानी भूल जाएंगे, या नाराज आशा मौर्य फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती दिखेंगी? अभी ये सवाल बना हुआ है। आपने देखा कि मंत्रिमंडल विस्तार के समय मंच पर राज्यपाल महोदय हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो सभी 8 मंत्री हैं, भूपेंद्र चौधरी हैं, मनोज पांडे हैं, अजीत पाल हैं, सौमेन तोमर हैं, कृष्णा पासवान हैं, उनके बगल में कैलाश राजपूत हैं और उनके साथ में सुरेंद्र दिलेर हैं और उसके बाद हैं हंसराज विश्वकर्मा। ये पूरी तस्वीर आपके समक्ष है और इस तस्वीर के बाद प्रदेश में उठापटक तो मच गई है। इस उठापटक के बाद क्या अखिलेश यादव की पीडीए की काट भारतीय जनता पार्टी ढूंढ पाएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी फिर ज्ञानेश के सहारे ही उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरेगी? मैं बड़ी गंभीर चर्चा आपसे कर रहा हूं। अब बंगाल चुनाव के बाद लोगों का पूरा सिस्टम अब चुनावी प्रक्रिया पर आधारित हो गया है। चुनाव कैसे लड़ा जाएगा ये सरकार तय करेगी और चुनाव में कितना फोर्स लगेगा ये भी अमित शाह तय करेंगे। चुनाव में कौन कौन अधिकारी रहेंगे, चुनाव में कौन कौन अधिकारी काउंटिंग कराएंगे, ये सब चुनाव आयोग का नया जो एक सिस्टम तय हुआ है वो तय करेगा। तो अखिलेश यादव के लिए क्या ये चुनाव मुफीद होगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी इस मंत्रिमंडल विस्तार से बुरी फंस गई है? ये सवाल मैं अपने दर्शकों से भी समझने और जानने का प्रयास कर रहा हूं। फिलहाल इस खबर को मैं यहीं विराम दूंगा। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।